नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फंक्शन का रेस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जो बाकी के जो मतलब अभी 3 टॉपिक बचे हुए हैं और भी टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने सारे मतलब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा और एक एक चीज इत्मीनान से समझाया जाएगा। प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ पे हम टॉपिक का पहले नाम लिख देते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। मेरे दोस्त, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मुख्य वर्गमूल फंक्शन। क्या? मुख्य वर्गमूल फलन या फंक्शन। यहाँ पे फलन लिखेंगे, मुख्य वर्गमूल फलन। बहुत सिंपल है। क्या होता है मुख्य वर्गमूल फलन, मुख्य वर्ग स्क्वायर रूट फंक्शन? ये सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके यदि डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई देगा। और हाँ, आप मतलब सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो और आप क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो और आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, इस वीडियो पे एक एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। सॉरी, वीडियो पे नहीं, चैनल पे। तो देखिए यहाँ पे, और टॉपिक का इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ये आप समझ रहे होंगे। देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको समझते हैं। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। लिखेंगे, यदि x कोई अऋणात्मक, इंग्लिश में भी लिख देंगे यहाँ पे ऋणात्मक। हिंदी बड़ा खतरनाक होता है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि x कोई अऋणात्मक, यानी यहाँ पे बोलेंगे नॉन निगेटिव। क्या मेरे दोस्त? इंग्लिश में नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नहीं, अऋणात्मक वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब है मेरे दोस्त रियल नंबर हो तो fx बराबर रूट अंडर x द्वारा परिभाषित फलन यानी डिफाइंड फंक्शन, परिभाषित फलन मुख्य वर्गमूल फलन, यानी यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। मतलब समझिएगा, क्या हम आपको बतला रहे हैं सो समझिएगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, x क्या है? x कोई अऋणात्मक वास्तविक संख्या है। अऋणात्मक कहने का मतलब यहाँ पे x जो है ये क्या है? नॉन निगेटिव रियल नंबर यानी अऋणात्मक। क्या? अऋणात्मक वास्तविक संख्या। क्या होता है अऋणात्मक वास्तविक संख्या? इसको समझते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर। मेरे दोस्त, आप यहाँ पे जानते हैं कि जो संख्या मतलब माइनस में नहीं हो, यानी उसके आगे निगेटिव का साइन नहीं हो, 0 1 2 3, जिसके 1 2 3 के आगे प्लस नहीं दिया रहता है फिर भी पॉजिटिव का साइन वहां पे छिपा रहता है। कहने का मतलब वहां पे आपको ये नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव में 1 नहीं है, ये है। तो यहाँ पे x क्या होगा? तो x बराबर कभी भी आप -2 नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे नॉन निगेटिव का मतलब ही होता है -2 पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बात समझ में आ गया। हम पूछेंगे कि x का वैल्यू -4 आएगा, नो पॉसिबल। x का वैल्यू +4 आएगा, यस पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव में 4 है। पूछेंगे x = 0 आएगा, यस, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, 0 यहाँ पे पॉसिबल है। समझ में है? ये तो ऐसे में निगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉन निगेटिव कहने का मतलब केवल निगेटिव को छोड़कर बाद बाकी जितने जो है सभी पॉसिबल है। रियल नंबर बोले हैं, चूंकि यहाँ पे रियल नंबर है, तो रियल नंबर में निगेटिव को छोड़ के जितने भी है सभी पॉसिबल है, तो उसमें 0 भी शामिल होगा, 0 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, f(x) = x, और x का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, तो नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव कहने का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, r, और यहाँ पे क्या, तो हम यहाँ पे r नहीं लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं लिखिएगा, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे x क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए f(x) √ x ऐसा फंक्शन है कोई, तो इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। कब, जब x का जो वैल्यू है वह रियल नंबर तो है और साथ ही साथ वह 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी है। मतलब ही हो गया कि 0 होगा और 0 से ग्रेटर भी होगा, बट यहाँ पे निगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि इससे स्पष्ट हो गया, इससे क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन का क्या है, एक कंडीशन है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें x का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर देन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। सिंपल है। अब इसके डोमेन की बात करें, ठीक, डोमेन, हम डोमेन लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिएगा कि प्रांत। तो मेरे दोस्त डोमेन यानी जो x के वैल्यू हम भरते हैं, पुट करते हैं, तो मेरे दोस्त आप बताइए, यहाँ पे लिख ही दिया गया कि x का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 0 से बड़ा यानी इन्फानाइट तक है, 0 के बराबर मतलब 0 को भी शामिल करना है। तो यहाँ पे आप सीधे लिख दो कि क्लोज इंटरवल 0 और इन्फानाइट, इन्फानाइट के तरफ हमेशा ओपन इंटरवल दिया जाता है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ही हो गया कि 0 को भी काउंट करना है और 0 से लेकर इन्फानाइट तक जाना है। ये इसका क्या हो गया, तो इसका डोमेन हो गया। अब हम इसके रेंज की बात करेंगे मेरे भाई। रेंज को हिंदी में बोला जाता है परिसर। तो रेंज क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। रेंज बहुत इजी है। देखिए, जब आप x का वैल्यू, यहाँ पे समझिएगा, जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे, सबसे पहले तो ये समझना मेरे दोस्त, 0 पुट करोगे, क्योंकि x का वैल्यू कहाँ से लेना है, 0 से लेना है। तो 0 पुट करोगे तो जो आपका ये f(x) का मतलब क्या, मान लीजिए इसको y मान लेते हैं, तो y = √x। तो जब x के वैल्यू में हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, और 0 से x का वैल्यू ग्रेटर यानी बड़ा लेना है। तो जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0, और 0 से अब बड़ा लेना है। तो मान लीजिए 1 पुट कीजिएगा तो 1, 2 पुट कीजिएगा तो 1.414, 3 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1.732, √4 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त 2। कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई कि देखिए, अब इसके अंदर तो आप -4 नहीं ना भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बोल ही दिए हैं कि x का वैल्यू नॉन निगेटिव होगा, यानी निगेटिव आप भर दिए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 भरिएगा तो 2 हो जाएगा। ये तो बात सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। इसके कहने का मतलब है। और एक बात और, यहाँ पे आप कहिएगा कि अच्छा मान लीजिए f(x) बराबर हम ऐसे √x ले लिए, इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तब तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप प्लस माइनस यहाँ पे लगाइएगा तो ये फंक्शन का आपने जो डेफिनेशन है उसको ही रॉन्ग कर दिया। फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि f(x) = √x रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन बोलेंगे, जहां पे वेयर x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे भी मेरे दोस्त
जब y x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो 0, x का वैल्यू 1 लीजिएगा, जैसे जैसे बढ़िएगा तो y का भी वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू इतना, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू इतना, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू इतना। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो इसका परिसर आएगा वो भी 0 से बड़ा आएगा और 0 भी आएगा और इन्फानाइट के बीच में आएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो यही क्या हुआ, इसका रेंज हुआ। तो आपने देख लिया ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, इसके डोमेन को भी आपने देख लिया और रेंज को भी देख लिया। ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहेंगे, बहुत सिंपल है। मान लीजिए मेरे दोस्त हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा बड़ी मस्त वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, देखिएगा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे सॉरी ये -1 हम ले रहे हैं, यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5। लेकिन एक तो बात आप समझ रहे होंगे भाई, ये स्क्वायर है, जितना बड़े मतलब कि बढ़िएगा उतना ही ज्यादा बड़ा होते जाता है डिजिट। अभी समझाएंगे। मान लीजिए कि fx बराबर हमने आपको क्या समझाया, √x। जब x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 आएगा। जब x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो y का 1। आप देखिए x का वैल्यू 4 लीजिएगा तो y का 2, x का वैल्यू यहाँ पे 9 लीजिएगा तो y का 3। आप देखिए इसके कहने का मतलब है उतना तो नहीं पहुंच पाएंगे, 0 पे 0 है, ये तो हो गया। फिर उसके बाद जब x का वैल्यू y 1 लिए तो y का भी 1, यानी यहाँ। जब x का वैल्यू यहाँ पे 4 लिए हैं तो y का 2, यानी यहाँ। जब x का वैल्यू 9 लिए तो y का 3। मेरे दोस्त 9 आपको देखिए कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे सीधा जाना चाहिए। देखिए ये 6, 7, 8, 9, ये 9 हो जाएगा। 9 लीजिएगा तो कहाँ पे, 3 पे, यहाँ। कहने का मतलब है ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यानी एक तरह से आपका जब ग्राफ बनाइएगा तो इसी तरह से मतलब ऐसे जाएगा, एक तरह से कंटिन्यूअस वे में जाएगा और कहाँ से, मूल बिंदु से होके ही जाएगा। तो यही है ग्राफ, क्या है, यही ग्राफ है। इसका ग्राफ जब भी खींचिएगा तो आप मतलब कि देख सकते हैं इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सटीक वे में नहीं मतलब कि आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इसका ग्राफ मान लीजिए कि आप दशमलव में बनाइएगा तब तो फिर मतलब कि प्रॉब्लम होते चला जाएगा, इसीलिए इसका ग्राफ सटीक वे में नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह से मूल बिंदु ओरिजिन से होके जाएगा और इस तरह से कंटिन्यू जाएगा। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसका ग्राफ है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं मेरे भाई। अगला फंक्शन क्या है, तो आपका अगला यहाँ पे फंक्शन का नाम है, देखिए अभी दिखला रहे हैं आपको। अगला है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, अगला फंक्शन का नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई बहुपद फलन। क्या, बहुपद फलन कहते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो लेट्स नाउ स्टार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। सो देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ कि बहुपद फलन बहुत सिंपल है, इजी। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। बहुपद के बारे में आपने बहुपद में पढ़ा होगा, घात उसका जो पावर डिग्री होता है वो पढ़े होंगे आप। फिर उसके बाद आप पढ़े होंगे क्या मेरे दोस्त, जब क्लास 10th में गए होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह से पढ़े होंगे। और बहुत सारा बहुपद के बारे में आपने पिछले क्लास में मतलब कि इंफॉर्मेशन गेन किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बहुपद का फंक्शन पढ़ना है, सिंपल है।
देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यदि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू आर, मतलब एफ जो है एक फंक्शन है, किससे? रियल नंबर से रियल नंबर में। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। हो तो इतना, तो एफ एक्स बराबर हो, ए नॉट इसको बोला जाता है, a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3 प्लस इस तरह से डॉट 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 प्लस an x के पावर n। इतना को क्या मेरे दोस्त, इतना को क्या कहा जाता है? इतना को बहुपद यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। इतना को बहुपद फलन कहा जाता है। बहुपद फलन का मतलब होता है पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। यहाँ नीचे लिखिएगा, जहां क्या, जहां जो ये मेरे दोस्त ये ए एन है, क्या ए एन। आप बताओ ए एन कभी भी अगर जो 0 हो जाएगा तो आप जान ही नहीं पाओगे कि कितना का मतलब फंक्शन है, यानी जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका घात कितना है, उसकी डिग्री कितनी है। तो जहां ए एन क्या, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब एन बराबर क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा मेरे भाई, बहुपद का घात होगा। क्या घात? जब ए एन नॉट 0 तब उसको क्या बोलेंगे कि जो एन है वह बहुपद का घात होगा। अभी समझाएंगे आपको, देखिए इतना। और याद रखिएगा एन हमेशा क्या होगा, तो एन हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। एन नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर जो ऐसा, इसको हिंदी में लिखेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। अगर जो मेरे दोस्त एन का वैल्यू आपने निगेटिव में ले लिया या फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या के रूप में यानी बट्टा के रूप में ले लिया, ये देखिए बट्टा मतलब 3/2, तो एन का वैल्यू मान लीजिए, अभी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, कह रहा है आपको कि x का पावर 1/2 प्लस 3x, कह रहा है बताओ ये वाला जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नेवर पॉसिबल, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो x का वैल्यू है यहाँ पे, वह x का वैल्यू क्या है, ये n है, जो मान लीजिए n, ये n क्या है हमको बताइए आप। तो n मतलब कि आपको दे दिया है 1/2 कहने का मतलब ये इंटीजर है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू i या z, यानी ये 1/2 इंटीजर का सदस्य नहीं है, इसीलिए ये जो आपको दिया हुआ फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। सिंपल है। और पूछेंगे, अभी मान लीजिए यहाँ पे मेरे भाई आप ही बताइए कि यदि यहाँ पे हम लिखे एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x -1, 2x का पावर -1, पूछेंगे कि ये है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है वह कभी भी निगेटिव इंटीजर होगा ही नहीं। क्या लिखा गया है कि जो n है, n मतलब पावर, ये सब पावर है, तो ये कभी भी क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। वो जो होगा नॉन निगेटिव होगा और इंटीजर होगा। आप यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये नहीं कह सकते हैं कि 3 + √x, कह दीजिएगा कि फंक्शन है, नो पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो 1/2 इंटीजर है नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बात समझ में आ रहा है। तो फंक्शन होगा क्या, तो देखिए कौन सा फंक्शन होगा। मान लीजिए आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या, तो एफ एक्स बराबर सपोज आपने लिखा यहाँ पे मेरे दोस्त 3x² + 2x + 9,
ये फंक्शन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो देखिए ये एन का जो वैल्यू है हर एक में क्या है, तो एन का वैल्यू इंटीजर है और निगेटिव नहीं है, और साथ ही साथ ये फ्रैक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल, ये मतलब क्या आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। इजी वे में समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। आप इतना समझने के बाद इसके डोमेन की यदि बात करें तो मान लीजिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई सपोज 4x² प्लस 6x माइनस 9 ऐसा फलन ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें अगर जो हम भरना चाहे x का वैल्यू, तो रियल नंबर का कोई एलिमेंट भर सकते हैं, जो चाहे सो भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका डोमेन होता है किसका, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का और रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट पॉसिबल है। फिर उसके बाद रियल नंबर जो इस फंक्शन का रेंज होता है, रेंज कहने का मतलब मेरे भाई परिसर, तो ये भी मतलब कि परिसर में भी आपका रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट आएगा, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं रियल नंबर। तो यही हुआ इसका डोमेन और रेंज। अब इसका ग्राफ बनाना चाहिएगा, तो भाई ये तो फिक्स है नहीं कि यही फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। आप अपना मतलब जरूरत के अनुसार कोई एक फंक्शन लेट कीजिए जो कि पॉलिनोमियल हो, और उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ खींचिए, जैसा ग्राफ होगा आप देख के आप कह दीजिए कैसा ग्राफ है, ठीक, सिंपल बना लीजिएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट फलन जो है, नेक्स्ट फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन है, इसको देखते हैं। ये भी सिंपल है, इतना को मिटा देते हैं। समझ में पूरी तरह से कंप्लीट आया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला जो खतरनाक खिलाड़ी है क्या है, सामने आ रहा है, उसके साथ कैसे हम लोग को गेम खेलना है, कैसे उससे जीतना है, विनर कैसे बनना है, एकदम तुरंत आने वाला है। ये ऐसा मगरमच्छ है जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि झूठा आंसू बहा रहा है और हम लोग को मौत के करीब ले जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग तो ऐसे पहले से तैयार हो जाएंगे, जान जाएंगे कि घड़ियाल ही आने वाला है, तो उसके झूठे आंसू पे भरोसा नहीं करेंगे, उस पर कोई दया नहीं, उसको मार देना ही। तो ये रेशनल फंक्शन है, कोई इस पे दया नहीं दिखाना है। क्या है, रेशनल फंक्शन, कोई दया नहीं चलेगा, और इसको हम लोग को हरा देना है। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय फलन। क्या मेरे दोस्त, परिमेय फलन। क्या होता है परिमेय फलन, करते हैं इसका हम लोग रेस्क्यू। रेस्क्यू जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त सबसे पहले लिखेंगे यदि f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब f कोई फलन है रियल नंबर से रियल नंबर में हो तो क्या, तो f(x) बराबर px अपन qx द्वारा परिभाषित यानी डिफाइंड फलन यानी फंक्शन परिमेय। परिमेय कहने का मतलब है मेरे भाई रेशनल फलन कहलाता है। सिंपल है, अभी समझाएंगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्या होता है रेशनल फंक्शन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कोई भी फलन जो f मतलब फंक्शन r से r में हो, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में हो, तो f(x) बराबर px बाई qx, जहाँ पे जो यहाँ पे लिख देते हैं द्वारा लिखेंगे, जहाँ बाई मिस्टेक छूट गया, जहाँ qx बराबर नहीं हो 0 के, मतलब नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, यानी qx इज नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित यानी डिफाइंड जो फंक्शन होगा, जो फलन होगा, उसी को हम लोग रेशनल फंक्शन यानी रेशनल यानी परिमेय फलन कहते हैं। अभी समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) है, वह क्या क्या दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 3x² प्लस 4x माइनस 9, और नीचे दिया हुआ है x², और फिर उसके बाद -4 दिया हुआ है। आप समझो मेरे भाई कि जब यहाँ पे ये नीचे वाला फल, आप कहोगे कि यहाँ पे डोमेन में हम जो मन सो भर सकते हैं, नहीं, इसका जो डोमेन होगा, हम इसके डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ f(x) यानी यहाँ पे
जो रेशनल फंक्शन ये दिया हुआ है इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में वही रियल नंबर होगा, यहाँ पे भी रियल नंबर होगा, लेकिन कौन रियल नंबर? तो मेरे दोस्त ये नीचे में आपको जीरो, जिस एलिमेंट को यहाँ पे एक्स का मान जिस पॉइंट पर रखने पर ये जो पूरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये नीचे वाला जो फंक्शन है इसका वैल्यू जीरो आ जाए तो उस वैल्यू को छोड़ के यानी उस मान को छोड़कर और दुनिया में जितने रियल नंबर है सबको भर दीजिए, उसका डोमेन हो जाएगा। अभी समझा रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे -2 पुट कीजिएगा या +2 पुट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर 4 फिर 4 यहाँ पे तो 4 में से 4 गया 0, फिर एक्स का वैल्यू आप 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया 0। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब एक्स का वैल्यू -2 भरिएगा तो और +2 भरिएगा फिर भी क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में नीचे जो है पूरा कंप्लीट जो आपका फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको 0 बना दे रहा है। और ये जो आपका रेशनल फंक्शन कहता है कि नीचे जो है क्यूएक्स का वैल्यू जितना पे 0 आए उसको छोड़कर यानी 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर जो हम निकालेंगे इस फंक्शन का डोमेन, इसका डोमेन फिक्स नहीं होता है लेकिन आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे r में से क्या हटाइएगा तो -2, +2 इसको हटा दीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वही इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें तो मेरे भाई रेंज मतलब जो इसका परिसर है तो परिसर में तो मतलब कि जो मान है सो जो रियल नंबर है सो आ जाएगा। क्या? जो रियल नंबर है सो आ जाएगा। रियल नंबर में कोई रोक थोड़े ही है, जो इच्छा है सो आ जाएगा। सिंपल है, नॉर्मल है, वेरी इजी है। तो ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं पहले कितने देर का वीडियो, 28 मिनट का। तो मेरे भाई इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि 28 मिनट का वीडियो हो चुका है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।